अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें माफ कर दीजिए, शायद हमने ही गलती से बटर पेपर के साथ ऑफिस के पेपर्स रख दिए होंगे। खुद की गलती पर खामोखा जेठानी को बदनाम कर दिया। लेकिन फूल जी, अच्छी बात ये है कि राधिका को गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली। गलतियां सबसे होती है, लेकिन समय पर गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है और माफी मांगने पर माफ कर देना तो बहुत बड़ा बड़प्पन है। ये सब तो ठीक है दादी, लेकिन ये घी में सने हुए पेपर्स का क्या करूं मैं? नुकसान तो हो गया हमारा, ये किसी काम के तो रहे नहीं। अरे हो क्या रहा है ये सब? गोलू भैया कहाँ थे आप? और मैं कब से बोल रहा हूँ पेपर्स मुझे चाहिए थे। हाँ ये लो। तो भैया ये पेपर्स? हाँ ये पेपर्स चाचू ने संभाल के रखने को बोला था, तो ध्यान से पढ़ के साइन कर देना। लेकिन अगर ये पेपर्स आपके पास है तो फिर आपने कल ही से कौन से पेपर्स देने के लिए कहा था मुझे? अरे वो तो इनका एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकाल के रखा था। मुझे लगा तुझे पढ़ने के लिए चाहिए होंगे, इसलिए मैंने कल ही को बोल दिया तुझे देने के लिए। लेकिन मिठाई के डब्बे में पेपर कहाँ से आए? गोलू, कहीं तुमने तो नहीं ये पेपर टेबल पर रख दिया? नहीं दादी, कौन सी मिठाई के डब्बे, कौन से पेपर? लेकिन शायद एक कॉपी। छोड़िए ना दामाद जी, अब अंत भला तो सब भला। डालिए ना सब मिट्टी में अभी। गोलू जी, गलती आपसे हुई है और यहाँ दोष सब देवरानी जी को दे रहे हैं। और देवरानी जी ने भी घर का झगड़ा सुलझाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और हम भी देवरानी जी से नाराज हो गए। हमें माफ कर दीजिए देवरानी जी, हमसे भी गलती हुई है। अगर आपने गलती से मेज पे पेपर रख दिए थे तो भले ही हम अनपढ़ सही, एक बार हमें भी देख लेना चाहिए था ना कि ये बीटर पेपर है या कोई और कागज। हम एक बार आपसे पूछ सकते थे ना, तो हमारी भी गलती हुई ना। कोई बात नहीं भाभी, पर आप ऐसे सॉरी मत कहिए। देखो, इसे कहते हैं देवरानी जेठानी का प्यार। तुम दोनों ने ऐसे कभी गलती मानकर एक दूसरे को अपने गले लगाया? हे भगवान, मेरे घर में ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मेरा सर, ये पेपर के चक्कर में तो मेरा सर दुख गया है। कल ही को मैंने एक दिन बाम दिया था, यही कहीं पर होगा शायद। ये कली भी ना कहाँ रख देती है। ये क्या है? ये तो किसी साड़ी का लटकन लग रहा है, लेकिन हमारे घर में ऐसे लटकन वाली साड़ी कोई नहीं पहनता। कहीं ये लटकन उस कली की माँ का तो नहीं है? और ये गोलू के फाइल वाले ड्रॉअर में कैसे आया? कहीं वो पेपर के बखेड़े के पीछे कली की माँ तो नहीं है? उन पेपर्स के साथ हेराफेरी आपने की थी ना?
क्या बोल रही है बहन जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोलू का काम बिगाड़ने की? आपकी गवार बेटी की वजह से वैसे ही उसकी नाक हमेशा नीची रहती है, ऊपर से आप ये सब कुछ करके उसे और बदनाम कर रही है। एक मिनट बहन जी, आपका खुद का तो रुतबा नहीं है इस घर में और आप मेरी बेटी को दोष दे रही है। हमारी बेटी का दोष सिर्फ इतना है कि उसने गोलू जी से शादी की। हमारी बेटी तो बस सिर्फ नाम की बड़ी है, पर पूछता तो उसे कोई नहीं है। इतना ही अगर दुख है ना समधन जी, तो ले जाइए ना अपनी बेटी को अपने साथ। लेकर तो नहीं जाएंगे, बल्कि उसे वो हक दिलाएंगे जो उसे नहीं मिला है। आपकी तरह हमारी बेटी को अपनी देवरानी का गुलाम नहीं बनने देंगे। बस ज्यादा मुंह मत चलाइए और अपनी औकात में रहिए। आइंदा से मेरे गोलू के काम में अड़चन डालिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समधन जी। सही कहा ना मैंने? पता नहीं इस घर में कब तक रह पाएंगे, पर जाने से पहले कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। ये साड़ी क्यों नहीं निकल रही है? जी क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, छोड़िए। अरे यार, जब देखो तब कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा, ये धमकी देते रहती हो। ऐसा लगता है जैसे अपनी बीवी के साथ नहीं किसी और की बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है जैसे आप कहीं के छिछोरे हैं। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें छिछोरा लगता हूँ राधिका? छिछोरे ना, ऐसे नहीं छिछोरे तो अब खुश, अब कोई नहीं दिखेगा। दिव्यम जी, आप भी ना कुछ भी करते हैं। ऐसे सुधरोगी नहीं ना तुम राधिका, आदत जाएगी नहीं तुम्हारी दूसरों की गलतियों का इल्जाम अपने सर पे लेने की। तो दिव्यम जी हम क्या करते? घर में झगड़े हो रहे थे तो होने देते। घर में झगड़े हो रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खुद को दोषी बना लोगी। दिव्यम जी, अगर कोई बड़ी बात होती ना तो हम अपनी बात रखते, पर घर के ऐसे छोटे मोटे झगड़े ना सुलझा लेने चाहिए, वरना परिवार में दरार पड़ते देर में लगती है। और वैसे भी जहाँ पर प्यार है वहाँ अहम की कोई जगह नहीं। हाय 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 हाय, अहम की कोई जगह नहीं होती, लेकिन दिव्यम के लिए तो जगह होती है ना। बाय गॉड राधिका, तुम ना कभी कभी ऐसी बातें करती हो, पप्पी करने का मन कर जाता है तुमको। इनका प्यार तो कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो गली से पहले राधिका। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखा, हमने आपसे कहा था ना कोई देख लेगा। देख लिया किसी ने? अरे किसी ने नहीं देखा, बाल्टी हवा के वजह से गिरी है। जी आप नाम से दूर रहिए और ये बाकी के कपड़े लेकर आएगा, हम जा रहे हैं।
राधिका, राधिका, ऐसी स्पीड पे कैसे होगा मेरा रोमांस? राधिका माँ बन भी गई तो हो सकता है होने वाले बच्चे को दिक्कत हो, इसीलिए जरा उसके वजन पे ध्यान दीजिए। ये है आपके दर्द का असली इलाज। ये क्या है? जड़ी बूटियों का चूर्ण अपने गांव के वैद्य से पूछ के बनवाया था। इसको गर्म पानी में मिला के पीने से धीरे धीरे राधिका का वजन गायब हो जाएगा और आपका दादी बनने का सपना भी पूरा होगा। बाकी आपकी मर्जी। माँ जी, आपके लिए चाय नाश्ता। क्या कर रही हो राधिका? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सॉरी माँ जी, वो गलती से हो गया। शरीर के साथ साथ तुम्हारी आंखों पर भी चर्बी चढ़ गई है। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। माँ जी, ये क्या है? तुम्हारा मोटापा कम करने का नुस्खा। अपनी एक दोस्त से कहकर बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से खास तुम्हारे लिए चूरन बनवाया है। माँ जी, इन जड़ी बूटियों से वजन बाद में कम होगा, पर ये पहले नुकसान बहुत ज्यादा कर देती है। राधिका, एक बार खाकर तो देखो। अब तुम्हारे माँ बाप से और तुमसे तो तुम्हारा वजन कम हुआ नहीं, तो कम से कम हम अगर एक छोटी कोशिश कर रहे हैं तो मैं कर लेने दो। दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ मिलाकर इसे पीना। जी माँ जी। ये पतली होगी कि नहीं वो तो पता नहीं, पर इसके अलावा इसके साथ क्या होगा वो तो वक्त पे ही पता चलेगा। समझ में नहीं आ रहा है इसे पिए या नहीं। पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटी मिली है इसमें। इस पर भी कुछ नहीं लिखा है। पर माँ जी ने इतने भरोसे के साथ दिया है हमें, वो तो हमारा अच्छा ही चाहती हैं। एक काम करते हैं, उनकी खुशी के लिए पी लेते हैं। पीना तो पड़ेगा ही। पी रही हो राधिका? वो दिव्यम जी खराश हो गई इसलिए काढ़ा पी रहे थे। सॉरी दिव्यम जी, आपसे झूठ बोला, लेकिन सच बताएंगी तो कहीं आप माँ जी से नाराज ना हो जाए। है क्या इसमें? कुछ नहीं, बस इलायची, लौंग और दालचीनी का पाउडर है। देख के तो ऐसा लग रहा है किसी सड़क छाप वैद्य हकीम की दी हुई दवाई। तुम्हें पता है, मैं अभी न्यूज में पढ़ रहा था, आजकल लोग बिना कुछ सोचे समझे ये वैद्य हकीम के कहने पर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरा लैपटॉप का हाँ। माँ जी ने तो बताया था ये दवाई एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दिया है, इसका नुकसान तो नहीं होना चाहिए। सुजाता जी,
कर रही हैं आप फूल जी? ऐसे एकदम से आ गए आपने, हमें डरा दिया ना। माफ कीजिएगा। हम तो आपसे ये पूछने आ रहे थे कि राधिका ने वो चूर्ण पी लिया। देखिए फूल जी, हमने राधिका को वो चूर्ण दे दिया है और उसे सब कुछ अच्छे से समझा भी दिया है। अब उसकी मर्जी, वो पिए या ना पिए, जबरदस्ती तो नहीं पिला सकते ना उसे। सुजाता जी, सास के होते हुए बहू की मर्जी चले तो सास होने का क्या फायदा? देखिए, आपको अगर स्वस्थ पोता पोती चाहिए तो अब राधिका को ये चूर्ण जरूर देना। शुरू शुरू में तो उसे कमजोरी होगी, लेकिन उसका मतलब ये है कि उसकी चर्बी निकल रही है। बाकी आपकी मर्जी, हमने तो आपको रास्ता दिखा दिया। अब अगर आप नहीं मानी तो घर में राधिका जैसे बच्चों के लिए तैयार रहिएगा। हम चलते हैं। राधिका, राधिका, हमने तुमको जो चूरन दिया था वो तुमने पिया? हाँ माँ जी, पर उसको पीने के बाद ना हमें अजीब सा लग रहा है, जी मचला रहा है। शायद उसका उल्टा असर हो रहा है हम पर, इसलिए हमने एक बार पीकर दोबारा नहीं पिया। राधिका, इन सारे लक्षणों का मतलब है कि चूरन का सही असर हो रहा है। अरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी कहा था कि शुरू शुरू में थोड़ी कमजोरी लगेगी, लेकिन बाद में उसके फायदे समझ में आएंगे। इसलिए तुम वो चूरन पीती रहना। और हाँ, एक काम करना, थोड़ा खाना भी कम खाया करो। हो सके तो एक वक्त का ही खाया करो, वो भी आधा पेट। सुजाता जी आए। ये अचानक से हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे ये क्या कर रही हो माँ? ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ नचनिया बनी फिर रही है, पर ये नहीं कि अपनी देवरानी की तरह काम करे, घर संभाले। सिठिया गई हो का माँ? ये सब ना करना पड़े, इसीलिए तो अमीर घर में शादी किए थे, वरना कहीं भी शादी कर सकते थे। अगर काम ही करना था तो देवरानी जी को काम करने दीजिए, वो ये सब करती हैं, तभी तो हम रील बना पाते हैं। काम चोरी की हद होती है। यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, इसलिए घर में तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता। जाओ यहाँ से और सास की सेवा करो और घर का काम करो। जाओ यहाँ से। अरे अरे कली बिटिया, ऐसे पाँव पकड़ के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी गलतियां इतनी हैं कि इस जन्म में पाप तो कम नहीं होंगे। हाँ, एक काम हो सकता है, तुम मेरे पाँव धोकर पी लो, शायद तुम्हारे पाप धुल जाए। क्यों कली बिटिया, सही कहा ना मैंने? माँ, आप मुझे इनकी सेवा करने के लिए बोल रही थी? शक्ल देखिए इनकी, एक नंबर की नकचढ़ी। राधिका, ये क्या किया तुमने?
सॉरी सॉरी दविम जी, आप हमें दिखाई ही नहीं दिए। दिखाई नहीं दिया मतलब? राधिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं कैसे अचानक से। खैर आप ये सब छोड़िए, हम आपकी शर्ट साफ कर देते और दूसरा नाश्ता बना देते आपके लिए। राधिका, तुम कहाँ ये शर्ट और नाश्ते की चिंता कर रही हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। इतना काम करते रहती हो, तुमने आराम ही नहीं किया होगा, थक गई होगी। चलो जाओ कमरे में जाओ और अभी के अभी आराम करो। पर इतना सारा काम पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे आराम कर ले? तुम और तुम्हारा काम। ओके, एक काम करो, चलो संभल के बैठो यहाँ पे। मैं तुम्हारे लिए एप्पल काट रहा हूँ, तुम एप्पल खाओ। और ना इसके साथ में कार्ब्स भी खाने चाहिए। तुम रुको, बैठो। दविम जी, मेरी प्रसाद का हलवा है। हाँ जानता हूँ राधिका, मैंने थोड़ा सा अलग रख लिया था, तुम खा लो। ओके? पर हमें बिल्कुल भूख नहीं है। भूख नहीं है उसका मतलब ये थोड़ी है राधिका कि तुम कुछ खाओगी नहीं। इसमें शुगर है, ताकत आएगी। आ करो जल्दी। ये लो, अब ये पूरा फिनिश कर दो लाइक अ गुड गर्ल। मैं जल्दी से चेंज करके आ रहा हूँ शर्ट। राधिका, यहाँ हम इस लड़की का वजन कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये है कि हलवा ठूस रही है। राधिका, राधिका, हम तुम्हारी सास हैं, कम से कम थोड़ा तो लिहाज कर लो हमारी बात का। अरे हम कौन सा तुमको जिम जाने के लिए कह रहे हैं, वजन घटाने के लिए, बस खाना कम खाने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घी और शक्कर वाला हलवा खाओ। अभी से तुम इतनी फूली हुई हो, कल को अगर बच्चा हुआ तब कितनी फूल जाओगी, फिर कैसे संभालोगी खुद को और बच्चे को? सॉरी माँ जी। रहने ही दो। तुम सास है ना हम तुम्हारी, तो तुम क्यों हमारी बात मानोगी? माँ होते तो मानती। सुजाता जी, ये लीजिए चूरन की बड़ी शीशी। हमने सुना आपकी बहू आज हलवा ठूस रही थी, तो उसे कहना कि ये चूरन की मात्रा थोड़ी ज्यादा ले और अपने वजन पे थोड़ा नजर रखे। फिर देखेगा 1 महीने में छरहरी हो जाएगी। इस चूरन से राधिका का वजन तो कम होने से रहा, पर उसका शरीर इतना कमजोर और खोखला हो जाएगा कि राधिका बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाएगी। उसका शरीर गर्भ धारण ही नहीं कर पाएगा। फिर हमारी कली का बच्चा होगा और वो बनेगा इस घर का वारिस। मैंने माँ जी का दिल दुखा है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते।
हाथ क्यों कांप रहे? राधिका, नाश्ता तैयार है? हाँ हाँ दिव्यम जी लेकर आ रहे हैं। राधिका, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? राधिका क्या हुआ? तुम ठीक हो? राधिका ये कढ़ाई कैसे गिर गई? और राधिका ये तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है? ऐसे लाल क्यों हो गए? कहीं तुम जल तो नहीं गई? नहीं वो दिव्यम जी एक कीड़ा हमारे हाथ पे चल गया था, उसका निशान है। कीड़ा? हाँ दिव्यम जी, वो ये खिड़की खुली हुई है ना, वहाँ से एक कीड़ा आ गया होगा। वो उसको भगाने के चक्कर में हमारे हाथ से कढ़ाई गिर गई और वो कीड़ा हमें काट कर भाग गया। राधिका तुम्हारी पीठ पे रैशेस हो रहे, पूरी लाल हो रखी है, पक्का कीड़ा ही था ना? ये सब कौन सा ही कीड़ा था? कहीं ये उस आयुर्वेदिक दवाई का असर तो नहीं है? क्या करें, हम दिव्यम जी को बताएंगे नहीं कि माँ जी ने हमें वजन कम करने वाली दवाई दी है। ऐसा कौन सा ही कीड़ा था जो हाथ और गर्दन दोनों पे काट गया ऐसे? दिव्यम जी वो ठंड का मौसम आ रहा है ना, आ गया होगा कहीं से। अब छोड़िए सब। राधिका पक्का कीड़ा ही था ना? या और कोई बात है? तुम्हें इतनी खुजली भी आ रही है? सच सच बताओ राधिका। मुन्ना, माँ? तू यहाँ पर है बेटा, और गोलू कब से ढूंढ रहा है तुझे? माँ मैं बस जा ही रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, मुझे लग रहा है कि राधिका की तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखिए ना। नहीं नहीं दिव्यम जी, हम ठीक है। अरे अच्छा ठीक है, राधिका की तबीयत हम देख लेंगे, तू जा, गोलू को शायद तुझसे बहुत जरूरी काम है। लेकिन माँ। हाँ हाँ दिव्यम जी, माँ जी सही कह रही है। आप जाइए, हम ठीक है, आप जाइए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। माँ प्लीज आप देखो ना। क्या हुआ है राधिका? राधिका ये क्या किया तुमने? सारा पोहा गिरा दिया। अरे माँ जी, पर हमें लग रहा आपने जो दवाई दी है ना उसकी। बस राधिका, अपनी लापरवाहियों के लिए उस दवाई को दोष मत दो। अरे वो तो हमने तुमको तुम्हारी भलाई के लिए दी थी, ताकि आगे चलकर कोई खुशखबरी हो तो हमारे होने वाले वंश को तुम्हारे इस वजन की वजह से परेशानी ना हो। अरे अब खड़ी क्या हुई? पोहा उठाओ। सारा पोहा गिरा दिया। जल्दी करो राधिका। अब हमें ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। अरे सुजाता जी, आप क्यों तकलीफ करती है? हमारी बेटी कली है ना, आप जो कहेगी वो सब बना के देगी। राधिका का वजन इतना बढ़ते जा रहा है कि उससे अभी घर के काम तक नहीं हो रहे। फूल जी, आप कुछ ज्यादा ही हमारे घर के मामलों में दखल नहीं दे रही हैं। आप बस अपनी बेटी कली पर ध्यान दीजिए, हमारी बहू पर नहीं। जी वो तो हम आपकी भलाई के लिए कह रहे थे, ताकि आपको पोते का सुख जल्दी मिल पाए। कली, कली बेटा। कहीं कली की माँ की बात सच ना हो जाए, आगे चलकर राधिका को उसके बढ़ते वजन की वजह से कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, राधिका पर उस दवाई का असर जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हम अपने जीते जी राधिका को पतला होता हुआ और अपने पोता या पोती का मुंह देख सके। पता नहीं हमारा मुन्ना कहाँ फंस गया।
इसे फेंक नहीं सकते वरना अन्न का अपमान होगा। ये पोहा कम से कम कौवा और चिड़िया तो खा लेंगे। ये अचानक से हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये लाल लाल हमारे शरीर में क्या हो रहा है? खुजली भी हो रही है। कहीं वो दवाई तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है? उससे एलर्जी तो नहीं हो रही है हमें? अब क्या करें हम? अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो माँ जी नाराज हो जाएंगी, और अगर उस दवाई को खाने से हमारे वजन में असर हो रहा है तो इसमें हमारी ही भलाई है। हम उस दवाई को खाना नहीं छोड़ सकते हैं। ये रैशेस तो छा ही नहीं रहे, हमें कोई घरेलू नुस्खा करना होगा। देवरानी जी, हाय दैया। देवरानी जी, आपको इतनी सर्दी लग रही है क्या? हाँ हाँ भाभी, सर्दी लग रही थी हमें। वैसे देवरानी जी, हम क्या बोल रहे थे कि आज हम, आप, गोलू जी, देवर जी पिक्चर देखने चले, बहुत मजा आएगा। मम्मी कह रही थी कि मैं और गोलू जी ही चले जाएं, लेकिन हम क्या सोच रहे थे कि हम चारों जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। अगर हम बाहर गए तो दिव्यम जी को इन चकत्तों का पता लग जाएगा। नहीं नहीं भाभी, हम बाहर नहीं जा सकते। आप जाइए, घर पे इतने सारे काम है ना, हमें वो भी करने हैं। क्या देवरानी जी, काम तो उम्र भर पड़ा है, पिक्चर जाने का मौका तो कभी कभी मिलता है ना। सब साथ चलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। प्लीज चलिए ना। हमने कली और गोलू जी को अकेले घूमने जाने के लिए कहा था, पर ये हमारी बेवकूफ बेटी दिव्यम और राधिका को भी साथ में लटका रही है। देवरानी जी, घर का काम ना हमारी सासें और माँ मिलकर के कर लेंगी। आप हमारे साथ पिक्चर देखने चलिए। ऐसे कैसे भाभी, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, प्लान कैंसिल, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, आप हमारी वजह से अपना प्लान मत बिगाड़िए। आप और गोलू भैया चले जाइए ना। राधिका बिटिया सही कह रही है। गोलू जी और तुम चले जाओ, दिव्यम जी और राधिका फिर कभी चले जाएंगे। हा? नहीं माँ, हम गोलू जी के साथ पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। वो बीच पिक्चर में ही सो जाते हैं। रहने देते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। कली, सॉरी भाभी, पर हम इन रैशेस के साथ बाहर कैसे जाएं? हेलो गोलू जी, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, आप टिकट कैंसिल कर दीजिए। क्या कर रही है तू? क्यों नहीं जाना है तुझे? अरे जब मालकिन बन के रहना है तो घूम फिर, पैसा खर्च कर, खरीदारी कर, अपने पति के साथ समय बिता। पर तू वो राधिका को भी साथ में टांगने पे लगी है। कली बेटा, अकेले घूमने का मजा कुछ और होता है। चुपचाप जाके तैयार हो जाओ और गोलू जी को बोलो कि टिकट कैंसिल ना करे। हाँ? माँ, हमने कह दिया ना, हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। आपको जाना है अपने दामाद के साथ तो बताइए, हम अभी कॉल करते हैं। भगवान जाने इस कली को कब अकल आएगी। कली बेटा,
ये कैसी जगह है? अरे माँ, ये कसरत करने की जगह है। ये तुम्हारी सास तवे जैसी चीज पे क्या कर रही है? अरे माँ, मेरी सास को ना वजन नापने की बीमारी है, ठूस ठूस के खाती है, पर इनका वजन है जो बढ़ता ही नहीं है। और वो? अरे माँ, क्या करोगी इतना जानकर? दुकान खोलोगी क्या? लाइए फोन दीजिए। ये तो कमाल की चीज है, हम भी इसके मजे लेते हैं। गुलाब जल, एलोवेरा जल, हल्दी सब लगा के देख ली, पर ये रैशेज जा ही नहीं रहे। दिव्यम जी के भी आने का समय हो रहा है, वो हमें इसे शॉल में देखेंगे तो फिक्र करने लग जाएंगे हमारी और सवाल करेंगे। हमें कैसे भी करके इन रैशेज को छुपाना होगा। भाभी, कली भाभी, भाभी, देवरानी जी, आपने तो हमें डरा ही दिया। माफ कीजिएगा भाभी, वो दरअसल हमें ना मेकअप चाहिए था और खास करके कंसीलर। आप उसी से अपने पिंपल छुपाती हैं ना? देवरानी जी, आप कब से मेकअप करने लगी? अब भाभी वो बस ऐसे वो अच्छा ठीक है, हम देते हैं। ये लीजिए। लगता है आज देवर जी को पूरा रिझाने का मन है, तभी आप पिक्चर नहीं गई। देवरानी जी, देवर जी को पटा के रखिएगा, तभी वो अपनी माँ से ज्यादा आपकी बात मानेंगे। भाभी हम चलते हैं। आप जिसने भी बनाई है मेकअप बड़ी कमाल की चीज बनाई है। एक ही बार में सारे रैशेस छुप गए। पर ऐसे रैशेस छुपा के दिव्यम जी से झूठ बोलना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या करें, माँ जी की बात भी तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल माननी पड़ेगी। क्या बात है राधिका, आजकल घर के काम धाम छोड़ करके सजने संवरने का शौक चढ़ा है तुमको? नहीं माँ जी, वो आप ये देखिए, हमारे हाथ में ना लाल लाल रैशेस हो रहे हैं। अब पक्का उस दवाई से एलर्जी हो रही है हमें। प्लीज वो दवाई लेना बंद कर दे, या फिर सिर्फ आज रात नहीं ले, शायद हमें सुबह तक आराम मिल जाए। बस करो राधिका, मेकअप से अपने हाथ पर ये लाल रंग के धब्बे बना करके हमें तुम उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो। नहीं माँ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चुप करो, सब समझते हैं हम। दवाई ना पीने के बहाने हैं तुम्हारे सारे। चलो ये लो, चलो अपना वजन नापो, जरा हम भी तो देखें कितना वजन कम हुआ है। पर माँ जी, एक दिन में वजन कैसे कम हुआ होगा? थोड़ा समय तो लगेगा ना। राधिका, कम से कम वजन नापो तो पता तो चले कि कितना वजन कम करना है। चलो
इस मशीन का नट बोल्ट ऐसा कर दीजिए कि इस पे जो कोई चढ़े उसका वजन 101 किलो ही दिखाए। ठीक है मैडम जी, हो जाएगा। सुजाता जी, आपकी बहू को मेकअप करने का काफी शौक है। मतलब? वो हमने उसे मेकअप करते हुए देखा, इसीलिए कह दिया। पर मेकअप से वजन कम नहीं होता है। पर ये बात उसे कौन समझाए? वैसे आपने उसका वजन करवाया? फूल जी, अभी तो उसे दवा लेते हुए बस 1 ही दिन हुआ है। हमने सुना है उस दवाई से 1 दिन में 5 किलो वजन कम होता है। सुजाता जी, आप एक बार वजन करवा के तो देखिए। राधिका, तुम्हारा वजन 100 के ऊपर चला गया। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले महीने कितना था वजन तुम्हारा? 80 किलो। बाप रे, तुमने 1 महीने में 20 किलो वजन बढ़ा लिया। नहीं माँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना, हमें हमारे सारे कपड़े अच्छे से आ रहे हैं और तो और देखने में भी हमारा वजन बिल्कुल बढ़ा हुआ नहीं लग रहा है। जरूर इस मशीन में कोई खराबी है। ठीक है, हम अपना वजन नाप कर देखते हैं। अगर सुजाता जी चढ़ गई तो उसे पता चल जाएगा कि ये मशीन खराब है। अगर हमारा वजन ज्यादा निकला तो राधिका को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। नहीं, हम अपना वजन राधिका के सामने नहीं नाप सकते। हाँ, हमें याद आ गया। हमने सुबह ही तो अपना वजन नापा था, बिल्कुल सही था। ये वेट मशीन बिल्कुल सही है। तुम दवाई ना पीने के बहाने बना रही हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है राधिका। कभी कहती हो कि चक्कर आ रहे, कभी कहती हो कि ये पूरी बॉडी में रैशेस पड़ रहे हैं तुमको। अरे तुम्हें खुद की चिंता है भी या नहीं है? एक औरत होकर के अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा राधिका? कहाँ रखी है वो दवाई की शीशी? हम लाते हैं। हाँ, लाओ। अभी के अभी ये दवाई हमारे सामने पियो। अभी के अभी ये दवाई हमारे सामने पियो। आज से तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अब से तुम ये दवा हमारे सामने पिया करोगी, समझी? अब जाओ जल्दी और पानी लेकर आओ। माँ जी, वो हम ये दवाई जूस में मिलाकर पिए, इसका स्वाद बहुत कड़वा है। राधिका, कितने नाटक हैं तुम्हारे। हाँ, बस दवाई ना पीने के बहाने चाहिए तुमको। ठीक है, जूस में मिलाकर पी लेना, लेकिन हाँ, जूस में शक्कर नहीं होनी चाहिए। बिना शक्कर वाला जूस पियो। एक काम करो, तुम वो अनार के जूस में मिलाकर पियो, कम मीठा लगेगा। हम लेकर आते हैं। जल्दी आना। चलिए गोलू भैया, एक बात अच्छी हुई कि मीटिंग अच्छे से हो गई। हाँ, लेकिन आज राधिका ने फिल्म देखने से मना क्यों कर दिया? मूवी? हाँ, तुझे नहीं पता? नहीं। अरे कल ही ने प्रोग्राम बनाया था कि हम चारों पिक्चर देखने चलेंगे, लेकिन राधिका ने ये घर के कामों का बहाना बना के पिक्चर जाने से मना कर दिया। अब कल ही मुझसे मुंह फुलाए बैठी है। ये राधिका भी ना, कुछ नहीं करना है इस लड़की को, सिर्फ घर के काम करवा लो। एक काम करो गोलू भैया, बनाते हैं प्लान। हम सब मूवी देखने जाएंगे कल के कल।
ये हुई ना बात। तो क्या? हाँ चलो। क्या हुआ, देख क्या रही हो? पियो। राधिका, राधिका, मुन्ना घर वापस आ गया। हाँ, एक काम करो, ये वेट मशीन जिम में जाकर रख दो। मुन्ना को पता नहीं चलना चाहिए, अगर देखेगा तो खामखा में नाराज हो जाएगा। वो कभी नहीं समझेगा कि एक औरत के लिए उसका वजन कम करना कितना जरूरी होता है। जाओ जल्दी करो, उसे नहीं पता चलना चाहिए। जल्दी करो, जाओ। भगवान करे ये दवा राधिका पर जल्द से जल्द असर करे, उसका वजन जल्द से जल्द कम हो जाए। राधिका, माँ? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? राधिका कहाँ है? मुन्ना, हम भी राधिका को ही देखने आए थे। सुबह से उसकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए उसके लिए अनार का जूस लेकर आए। माँ, ये इतना ही जूस है या और भी है? और भी है जूस बेटा, क्यों, क्या हुआ? परफेक्ट माँ, तो आप राधिका के लिए दूसरा जूस ले आना, मैं ये जूस पी रहा हूँ। नहीं मुन्ना, वो ये राधिका के लिए जूस लाया ना, इसमें चीनी मिला रखी है हमने शायद। कोई चीनी भी नहीं है वो। सॉरी दिव्यम जी, वो हमें ना बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और थकान हो गई थी, इस वजह से हमने सारा जूस पी लिया। सॉरी। अच्छा जूस इसने पी लिया। हमारा मुन्ना अगर जूस पी लेता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अजीब हो राधिका, ऐसे आके मेरे हाथ से ग्लास छीन लिया तुमने जैसे ये कानपुर का नहीं, इस पूरी दुनिया का आखिरी जूस हो। कोई बात नहीं मुन्ना, हम तेरे लिए और जूस लेकर आते हैं। ठीक है। एक गिलास जूस पी के तुम्हें ढकार आ गई, और वो भी इतनी चिंटू सी ढकार। अगर ढकार खानी हो ना तो डीबी स्टाइल ढकार खानी चाहिए एकदम। अच्छा मुझे ये बताना, तुमने कली को मूवी देखने से मना किया क्या? हाँ वो बहुत अच्छा किया। मैं भी चाहता था कि आज मैं तुम्हारे साथ अकेले में मूवी देखना चाहता था। एक रोमांटिक सी मूवी देखेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, रोमांटिक हरकतें करेंगे। मुन्ना, ये ले बेटा जूस। फिलहाल आप जाकर जूस पीजिए, चाहिए? अरे अब माँ जी बुला रही हैं आपको।
हमने दोबारा से दवाई तो ले ली है, कहीं हमें और ज्यादा रैशेस ना आ जाए। यार सुबह इतनी जल्दी हो गई। राधिका, राधिका उठो जल्दी, मुझे ना एक मीटिंग के लिए जाना है, मेरे लिए कॉफी बना दो। राधिका उठो। राधिका, राधिका उठो, उठो राधिका। हाँ जन्म जी, हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब तो लगेगा ना राधिका, उठो और ये देखो तुम्हें क्या हुआ है। क्या हुआ? देखो जल्दी। जन्म जी, हमें ये क्या हो गया है? सिर्फ यही नहीं राधिका, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये जन्म जी, हमारे चेहरे को ही क्या हो गया है? सिर्फ चेहरे पे नहीं राधिका, तुम्हें पूरे शरीर पे रैशेज आ रहे हैं। सब छोड़ो, चलो हम अभी कभी डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या खाया था तुमने कल रात को? राधिका इतना सोच क्या रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या खाया था? कुछ नहीं दिव्यम जी, हमने वही खाया था जो सबने खाया था। फिर अचानक से बॉडी पे इतने सारे रैशेस कैसे आ गए तुम्हें? एक सेकंड राधिका, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लूं। डॉक्टर के पास गए तो कहीं दिव्यम जी को सच का पता ना चल जाए। राधिका को सुबह की दवा खानी है। दिव्यम के उठने से पहले उसे दवा खिला देते और देखते कि कितना वजन कम हुआ। दिव्यम जी रुकिए। नहीं दिव्यम जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा राधिका। डॉक्टर? मुन्ना, क्या हुआ है तुझे? माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें राधिका को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। देखिए ना इसकी हालत खराब हो रही है। मुन्ना, हो सकता है राधिका को किसी चीज की एलर्जी हुई होगी। ऐसी कैसे भयंकर एलर्जी है? राधिका, कल तुमने एक नई क्रीम लगाई थी ना, हो सकता है वो तुम्हें नुकसान कर गई होगी, उसी की एलर्जी हुई हो। इसी क्रीम से पूरी बॉडी में एलर्जी कैसे हो सकती है? और राधिका तुम्हारे चेहरे की तो क्रीम कोई और है ना जो तुम लगाती हो, तो फिर चेहरे पे कैसे एलर्जी हो रही है? नहीं माँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ तो मेजर इन्फेक्शन है। हमें राधिका को अभी कभी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखो चेहरा देखो माँ, ऐसा लग रहा है जैसे जल गया है। नहीं दिव्यम जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, हम एलोवेरा जेल लगा लेंगे, सही हो जाएगा। अरे क्या एलोवेरा जेल? राधिका इससे कुछ नहीं होगा। माँ समझाओ ना इसे। राधिका मेरी बात। ये क्या कर रही हो राधिका? माँ देखो ना, हाथ कांप रहे हैं इसके। कह रहा हूं ना राधिका, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलो अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम। रुको, ये लो जल्दी से जाओ, जल्दी चेंज करो राधिका। यहाँ माँ देखो मत राधिका, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कोई क्रीम पाउडर या किसी कॉस्मेटिक एलर्जी नहीं है।
डॉक्टर तो फिर ये रैशेज हुए कैसे? आइए मैं बताता हूँ, आइए बैठिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी या दवाइयां ली थी क्या जिसकी वजह से ये रैशेज हैं? आप ये बताइए कि आपने कोई टेबलेट या पाउडर लिया था क्या? नहीं, वो शायद खाने में कुछ आ गया होगा। राधिका, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर खाने में कुछ आया होता तो घर में सब लोग को एलर्जी हो जाती ना। डॉक्टर, कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ और जेल लिख देता हूँ। दवाइयां टाइम पे दीजिएगा और जेल लगाते रहिए। जरूर जरूर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। ये दो। वैसे एक और बात कहनी थी। हाँ जी, बताइए। हाय भैया। देवरानी जी, आपका चेहरा तो बिल्कुल बंदर की तरह लाल हो गया है। गली सॉरी सॉरी चाचा ससुर जी। बेटा, सुजाता ने तुम्हारी एलर्जी के बारे में बताया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा होगी। खैर, डॉक्टर ने क्या कहा? पापा, डॉक्टर ने कहा है कि राधिका ने ना जाने अनजाने में कोई तो एक जड़ी बूटी खा ली है जिसकी वजह से उसे रिएक्शन हो गया है। लेकिन दवाई दी है, मुझसे जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन राधिका बेटा, तुमने ऐसा क्या उल्टा सीधा खा लिया? कौन सी जड़ी बूटी खा ली? अब राधिका तो कुछ ना कुछ खाती रहती है, हर वक्त इसका मुंह चलता ही रहता है। लेकिन अच्छा हुआ मुन्ना जो तू इसको डॉक्टर के पास लेकर के गया। अब सब ठीक हो जाएगा। राधिका, तुम ना यहीं आराम करो। डॉक्टर ने कहा है ना कि अब सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, बेडशीट्स भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। मैं कमरे में जाता हूँ, क्लीन बेडशीट्स लगाता हूँ, फिर तुम आना और आराम करना। ओके? आ जाओ। देवरानी जी, हम आपके लिए चाय लेकर के आते हैं। चलिए गया। पता नहीं राधिका ने क्या खाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर छुपा रही है कुछ तो। अरे यार, देवरानी जी, चाय। राधिका, राधिका, ये वही चूर्ण है ना जो तुम उस दिन पी रही थी? तुमने कहा था कि घर का बनाया हुआ लौंग और इलायची का पाउडर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसी की वजह से रिएक्शन हो रहा है? दिव्यम बेटा, ये तो बचपन से लौंग इलायची खाती होगी ना, तो
उससे ऐसे अचानक से एलर्जी हो जाएगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक सेकंड, ये दिखाना जरा। हाँ, बेटा ये लौंग इलायची नहीं है, कुछ और लग रहा है। ये कोई मेडिसिन या फिर चूरन लग रहा है। हाँ छी 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 छी। राधिका, ये बॉटल मुझे बेड के नीचे से मिली। ऐसे लग रहा था जैसे कमरे से बाहर आने से पहले इसे जल्दबाजी में छुपाया गया हो। नहीं नहीं दिव्यम जी, ऐसा नहीं होगा, शायद गलती से गिर गया होगा। सच सच बताओ राधिका, ये चूरन कहाँ से आया? राधिका बेटा, कोई बात है तो बताओ। राधिका, मुझे लग ही रहा था, लेकिन अभी ताई जी ने भी कह दिया कि ये कोई घरेलू चूरन नहीं है। सच बताओ, कहाँ से आया ये? तुम लाई हो या किसी ने दिया है तुम्हें? वो दिव्यम जी, ये घरेलू ही है। झूठ मत बोलो राधिका। तुम ऐसे नहीं बताओगी सच। हे भगवान, नहीं 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 नहीं। तुम सच नहीं बताओगी ना राधिका? क्या कहा तुमने कि ये घरेलू पाउडर है? तो अब मैं ये पूरा का पूरा पी जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हे भगवान, कहीं बात हम पर ना आ जाए। ऐसा हुआ तो हमें घर छोड़ के जाना पड़ जाएगा। क्या हुआ माँ? आपने मुझे ये पीने से रोक क्यों दिया? मुन्ना, वो सोच क्या रही है माँ, बताइए। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है इसमें? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? माँ, मैंने देख लिया था आपको इशारा करते हुए। आप राधिका को चुप रहने के लिए क्यों कह रही थी? आप जानती हैं ना ये चूरन किस लिए है?
माँ मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलिए। सुजाता देवी कुछ पूछ रहा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।